सुबह के वक्त लोग उठे तो एक खतरनाक मंजर सामने था। काला स्याह आसमान। इट वॉज डार्केंड एंड एपोकलिप्टिक स्काई। मैं बात कर रहा हूं ईरान के शहर तेहरान की, जिसकी आबादी 1 करोड़ है। और वो लोग उस दिन जब सुबह उठे तो आसमान से काली जहरीली ऑयली बारिश हो रही थी। सवाल यह है कि क्या इसी तरह की बारिश ईरान के अलावा पाकिस्तान और दीगर ममालिक में हो सकती है? तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात के माहिरीन, उनके मुताबिक तो ऐसा मुमकिन है। जो फिनोमेनाज है वो ऐसे डेवलप हो रहे हैं। ईरान के शहर के अंदर ये जहर आसमान से बरस रहा है और वहां के रहने वाले एक शहरी का कहना है कि मैं समझा मेरी अलार्म क्लॉक खराब हो गई है क्योंकि बड़ी देर गुजर गई थी और सूरज निकला ही नहीं था। एक खातून का कहना है कि वाज़े तौर पे खतरनाक और जहरीला धुआं मुझे अपने फेफड़ों में जाता महसूस हो रहा था। और एक और शहरी कह रहे थे कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था और हम अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। ये तेजाब आसमान से बरस रहा था। स्मॉग और पॉल्यूशन ने सूरज को ब्लॉक कर दिया था और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस किस्म के बयानात तेहरान के शहरियों की तरफ से मीडिया पर दिए गए। ये तेजाब आसमान से बरस रहा था और चारों तरफ जलने की गंदी बू आ रही थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इट्स अ वेरी बिग हेल्थ हैजर्ड दिस ऑयल लेडन रेन। ये जो बारिश है ग्रीस की, तेल की, काली, ये बड़ा जबरदस्त सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए खतरा है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 8 मार्च को ईरान के अंदर ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर बमबारी की गई। और ये बमबारी कहां हुई? 4 ऑयल डिपोज यानी ऑयल के जो गोदाम थे जहां ऑयल इकट्ठा था वहां पर, और एक ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी में यह बमबारी की गई। और जैसे ही वहां पर बम गिरे, आग लगी और स्याह धुआं वो आसमान पर छा गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऑयल को आग लगी, काला धुआं ऊपर गया और उस काले धुएं से फिर तेल गिरना शुरू हुआ। नहीं, आग लगी, वो धुआं ऊपर गया और फिर रेगुलर बादल जो बारिश बरसाने वाले होते हैं वो भी आ गए। अब वो दोनों मिले तो गंदी बारिश शुरू हो गई, जिसके अंदर क्या कुछ था। रीडिंग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ड्वेरिस इसके ऊपर पूरी तहकीक करके बताते हैं कि नंबर 1 उसके अंदर सोट थी, SOOT सोट, ये कालक जो होती है, जैसे चिमनियों से आपने कालक निकलते देखी होगी। और नंबर 2 उसमें स्मोक थी, यानी धुआं भी उसके अंदर शामिल था। सल्फर कंपाउंड्स थे, सल्फर के कुछ कंपाउंड्स, मुरक्कबात जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। ऑयल पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी छोटे छोटे तेल के कतरे भी थे। और ये सारी समझ लें अ बास्केट ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स की गंदी बास्केट बन गई। और फिर एक खास मौसमी निजाम यानी वेदर पैटर्न जो हर साल इसी एरिया में इन्हीं दिनों के अंदर गुजरता है, वो भी वहां से गुजरा। तो ये बास्केट ऑफ केमिकल्स और वो बादल जब आए तो ये सब गंद बरसने लग गया। आमतौर पे जब बारिश के कतरे जमीन की तरफ आते हैं, दे वॉश ऑफ ऑल द पॉल्यूटेंट्स ऑन देयर वे टू अर्थ। यानी बादल के अंदर जो पानी होता है वो सबसे साफ पानी होता है, प्योर H2O। लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है तो नीचे में आने वाली गंदगी को बिल्कुल साफ करता जाता है। और जब बादल से पानी गिरता है बिल्कुल साफ होता है, जैसे पानी बिल्कुल साफ गिर रहा है। लेकिन मसला तब होता है कि जब रस्ते के अंदर पॉल्यूटेंट्स, गंदे मवाद बहुत ज्यादा हो जाएं। और जब ये गंदे मवाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यही साफ पानी वो फोम की तरह, स्पॉन्ज की तरह बन जाता है, मैग्नेट की तरह बन जाता है और इन गंदे चीजों को अपने अंदर अट्रैक्ट करके समो लेता है। जैसे ये फोम के अंदर ये पानी जज्ब हो गया और जज्ब होके अंदर चला गया, जैसे ये जज्ब हुआ। अब होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा गंद हवा में मौजूद है तो ये पानी जब रस्ते में आ रहा होगा तो गंद उसको रस्ते में मिलेगा, ये उसको वॉश नहीं कर सकेगा बल्कि इस फोम की तरह उसको अपने अंदर समेट लेगा। जैसे ये गंद है तो ये पानी पहले इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जाके अब वो देखें वो जो पानी नीचे गिर रहा है वो गंदा है। पानी ऊपर से साफ आ रहा है लेकिन रस्ते के अंदर उसको पॉल्यूशन मिल रही है और पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है कि वही साफ पानी गंद को लेकर अब गंदा बन के नीचे गिर रहा है। और ये सारा पानी जो नीचे आएगा वो ऑयली है, ग्रीस है और ये सारा पानी गंदा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको समझाया, यकीन आप समझ गए होंगे कि उस तेल के डिपो को जब आग लगी, धुआं निकला तो काला स्याह धुआं वो एटमॉस्फेयर में यानी आसमान में जम गया और फिर रेगुलर बादल आए। और अब इस जगह पर जो रेगुलर बादल थे उसके कतरों ने
गंदी चीजों को अपने अंदर समेटना शुरू किया, खींचना शुरू कर दिया, और इसको एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजिंग कहते हैं। स्कैवेंजर्स वो जानवर हैं जो कि मुर्दा का गोश्त खाते हैं, मुर्दा के गोश्त पे जिंदा रहते हैं, जैसे कौवा है, गीदड़ है, गिद्ध है। ये लोग किसी लाश पर आ जाते हैं और उसके ऊपर आकर उससे गोश्त को खाते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजिंग हुई, यानी पानी के साफ कतरों ने इन गंदे पॉल्यूटेंट्स को, इन गंदे मादों को खींचना शुरू कर दिया और अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया, जैसे एक फोम अपने अंदर पानी को जज्ब कर लेता है। और जब वो गंदा मवाद पानी के कतरों के अंदर गया तो वो साफ पानी गंदा हो गया, उसमें ऑयल मिल गया, और वो कतरे जब जमीन पर आए तो वो ऑयली बारिश बन चुके थे। और यहां एक और वजह से मामला मजीद खतरनाक हो गया। तेहरान सिट्स इन ए बेसिन surrounded by mountains, so the polluted air was trapped inside। यानी तेहरान एक ऐसे नशेबी इलाके में है जिसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं, और अब यहां पर जब पॉल्यूटेंट्स और वो गंदा मवाद, वो केमिकल्स वगैरह सब आ गए तो हवा को बाहर निकलने का रास्ता ना मिल सका और हवा वहां ट्रैप हो गई। WHO के मुताबिक इसमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाले जहरीले मादे भी शामिल हैं, जिससे सांस के मसाइल हो सकते हैं, जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, और लॉन्ग टर्म जिल्द का कैंसर, फेफड़ों की बीमारी भी हो सकती है। जमीन और पानी इससे शदीद आलूदा हो जाता है, बिलखसूस छोटे बच्चे, बहुत बड़ी उम्र के अफराद, और वो लोग जो पहले ही किसी मेडिकल डिजीज का शिकार हैं, बीमार रहते हैं, उनके लिए ये मसाइल ज्यादा दिगरगू, ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब अगर बहुत तेज बारिश एकदम हो या फिर बहुत तेज हवा चले तो फिर ये सब कुछ सेटल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दरियाई गुजरगाहों पर, पानी की गुजरगाहों के ऊपर मिलकर उसको ज्यादा पॉल्यूशन का शिकार कर सकता है। तो इस आलूदा बारिश से पौधे और फसलें तबाह होती हैं, पीने का पानी आलूदा होता है, और इंसानों और जानवरों को और दीगर जो जंगली हयात है उससे भी खतरा लाहिक होता है। और हाँ, यह ख्याल रहे कि ये लाहौर और न्यू दिल्ली की स्मॉग की तरह नहीं है जो कि हर साल एक खास मौसम में हाईलाइट बन जाती है कि AQI जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, स्मॉग बहुत ज्यादा है। नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड हुई है और वहां धुआं इतना ज्यादा है कि ऊपर से सैटेलाइट से पिक्चर्स लेनी बड़ी मुश्किल है। काला धुआं है, पॉल्यूटेंट्स है, वो सारा एरिया ब्लैक क्लाउड से कवर हुआ। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एटमॉस्फेरिक डिपार्टमेंट, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड का कहना है कि ये जो इसकी नोयत है और जो असरात नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी बहुत बड़ी ऑयल फैक्ट्री को अचानक धमाके से उड़ा दिया जाए। और अब तेहरान जो कि 1 करोड़ की आबादी वाला शहर है, जिस वक्त ये आग लगी तो इसके सराउंडिंग्स के अंदर भी लाखों लाख अफराद आबाद होंगे। वेरीफाइड फोटो से पता चला कि आग के बड़े बड़े बगोले वो आसमान की तरफ उड़ रहे थे। PMD, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के वेस्टर्न एरियाज में यानी बलोचिस्तान की तरफ यही पॉल्यूटेंट्स हवा के साथ सफर करते करते पहुंच सकते हैं। अगर बारिश होती है तो उसके अंदर आलूदगी की मिकदार बढ़ी हुई सामने आ सकती है, और उसकी वजह यही तेहरान के ऑयल डिपो में लगी हुई आग होगी। दर हकीकत हमारे YouTube चैनल के नाजरीन, बारिश जमीन और आसमान के दरमियान पानी के सफर की एक दास्तान है। यानी सूरज चमकता है, जमीन पे जो पानी है वो बुखारात बन के उड़ता है, वो पानी हवा में जाता है, बादल बनता है, फिर दोबारा बारिश होती है, फिर वो बुखारात बनता है। तो इट्स अ साइकिल विच इज कंटिन्यूइंग सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। और याद रखिए, हमारी प्लैनेट अर्थ ये वो वाहिद स्यारा है जहां पानी की बारिश होती है, बाकी कहीं पर हीरों की बारिश होती है, कहीं आग की बारिश होती है, और ये पानी की बारिश होना ही जिंदगी की नवीद है, जिंदगी का सबूत है। बहरहाल ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन तो दुनिया में बहुत ज्यादा है, और इस वाक़े के बाद इस जियो एरिया के अंदर इसके खतरात और ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप मुतलका डॉक्टर साहब से रुजू कीजिए, मास्क पहनिए और दीगर हिफाजती तदाबीर अख्तियार कीजिए।